Assalamu alaikum everyone. Here is another question of cash flow statement. But कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये आपके पास एक क्वेश्चन है. कैश फ्लो में ये एग्जामिनर ने टेस्ट किया था नवंबर 2020, पेपर 33, क्वेश्चन नंबर 4. अगर हम ये कैश फ्लो के क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट तो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो है, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल, मगर इसमें उसने जो ड्राइव करने का बोला है वो आपको कह रहा है नॉन करंट एसेट का स्केजुअल बनाओ. स्केजुअल को बनाने से पहले स्केजुअल जो है आपका आईएस में टेस्ट हो सकता है, स्केजुअल जो है आपका कैश फ्लो में टेस्ट हो सकता है, स्केजुअल आपका कंपनी अकाउंट्स में टेस्ट हो सकता है. अगर एग्जामिनर को देना है तो वो देगा. स्केजुअल नॉन करंट एसेट स्केजुअल जो है 2023 से पहले पहले वो आपके एएस के कोर्स में था. डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर स्केजुअल ऑफ नॉन करंट एसेट टेस्ट किया जाता था, बट 2023 के बाद वो A2 में शिफ्ट हो गया है. तो इस चीज को 2023 और 23 से ऑनवर्ड्स जो है वो A2 में आएगा. तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है नवंबर 2020, पेपर 33, क्वेश्चन नंबर 4. The book of PM Limited contain the following summarized ledger account for the year ended 31st March 2000. आपके पास एक लेजर अकाउंट दिया हुआ है और उस लेजर अकाउंट से आपको क्या बनाना है बेटा. आपके पास उन्होंने बोला है कि स्केजुअल बनाना है, और स्केजुअल कैसे बनाना है. प्रिपेयर अ स्केजुअल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 विद द प्रोविजन ऑफ IS 16. यानी इन्होंने सवाल बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही था. इस क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट, IS, स्केजुअल, रिवैल्यूएशन, ये सारी चीजों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है. मतलब प्रॉपर टॉपिक का अगर देखा जाए तो वो नहीं है, मगर उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया. वो कैसे बना दिया हम उसको देखते हैं किस तरह यूज करना है. सुइटेबल फॉर इंक्लूजन इन द नोट्स टू द अकाउंट्स. पहले हम इस अकाउंट्स को देख लेते हैं. वी हैव प्रेमाइसिस अकाउंट. प्रेमाइसिस का ओपनिंग है और प्रेमाइसिस का क्लोजिंग है. तो उसका मतलब प्रेमाइसिस ना कोई खरीदी है ना कोई डिस्पोज की है, याद रखिएगा. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सेकंड अकाउंट है. ओपनिंग 405,000 है. एडिशन मतलब नया एसेट हमने खरीदा है, और डिस्पोज मतलब पुराना एसेट बेच दिया है. तो हमारे पास क्या आ गया, सीडी आ गया. थर्ड अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मोटर व्हीकल अकाउंट है. मोटर व्हीकल ओपनिंग 198,000 है, बैंक 76,000 है, डिस्पोज 44,000 है, बैलेंस सीडी 230 हो गया. और उसी के नीचे प्लांट एंड मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट दिया हुआ है. और डिस्पोज मतलब कितने का खरीदा था और कब खरीदा था, कितने साल उसको इस्तेमाल कर लिया, और बेच के कितने पैसे आ गए. दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल का अकाउंट, और आई कैन से दैट डिस्पोजल एंट्रीज. तो 92,000 का हमने खरीदा था, 46,000 की उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी, यानी एक साल में ही उसने डिस्पोज कर दिया था. और बेच के कितने पैसे आ गए थे, 17,000. तो आपके पास लॉस हुआ था 29,000 का. सर बराबर में आ जाए, प्रीमाइसिस का प्रोविजन अकाउंट है, ओपनिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है. इनकम स्टेटमेंट मतलब चार्ज फॉर द ईयर दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है. सर प्लांट एंड मशीनरी की प्रोविजन अकाउंट है, ओपनिंग दिया हुआ है, चार्ज फॉर द ईयर दिया हुआ है, डिस्पोजल दिया हुआ है, बैलेंस सीडी दिया हुआ है. प्रोविजन फॉर मोटर व्हीकल का ओपनिंग दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, यानी चार्ज फॉर द ईयर दिया हुआ है, डिस्पोजल दिया हुआ है, बैलेंस सीडी दिया हुआ है. अच्छा, इसके बाद एक आपके पास मोटर व्हीकल की अगर बात कर रहा हूँ, तो मोटर व्हीकल पे डिस्पोजल अकाउंट दिया हुआ है. तो डिस्पोजल अकाउंट की वैल्यू 44,000 दी हुई है. प्रोविजन यानी एक साल में मोटर व्हीकल डिस्पोज कर दी थी, बैंक 19,000 है. तो यहाँ पर गेन आ रहा है कुछ 10,000 का. तो भाई उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू स्केजुअल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाइए. जब नॉन करंट एसेट का स्केजुअल बनाओगे तो उन्होंने बोला है आई विद द प्रोविजन ऑफ IS 16, IAS 16, आई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 नंबर है. इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट का IS. जैसे नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है. अब मैं इसको फॉर एग्जांपल इसका स्केजुअल बना रहा था. अब जब स्केजुअल बनाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इस बात को मेक श्योर करूंगा कि स्केजुअल कैसे बनाना है. तो भैया देखो, बेसिकली स्केजुअल
टी अकाउंट्स ही है, टी अकाउंट्स एक अकाउंट्स फॉर्म में है। और अगर मैं स्केजुअल की बात करता हूँ ना अकॉर्डिंग टू आईएएस, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की, हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए अब्दुल मोइज। पार्ट ए का सही है, आपको क्या बनाना है, स्केजुअल ऑफ एनसीए। अगर स्केजुअल ऑफ एनसीए की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, स्केजुअल ऑफ एनसीए की बात कर रहा हूँ। ज़ारा अगर आप मीटिंग में आ गई हो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फौरन पूछ लेना, चैट के थ्रू भी पूछ सकती हो और माइक ऑन करके भी पूछ सकती हो। नवंबर 2020 है, पेपर 33, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैश फ्लो का टॉपिक है, बट कैश फ्लो के अंदर आपके पास स्केजुअल बनाने का बोला है, वो मैं बनवा रहा हूँ आपको, वो देख लीजिएगा बेटा। तो वी हैव 3 एसेट्स, हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं भाई, 3 एसेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक एसेट का नाम मैं दे देता हूँ, मैं क्या दे देता हूँ, सवाल में ही दिया हुआ था, प्रेमाइसिस। एक आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, एक आपके पास है मोटर व्हीकल, और एक आपके पास है टोटल। वी हैव 3 एसेट्स बेटा, प्रेमाइसिस, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल एंड टोटल बेटा। और स्केजुअल की बात कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू आईएएस मैं क्या बना रहा हूँ, स्केजुअल बना रहा हूँ। और मेरा जो ईयर एंड हो रहा है ना, वो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मेरा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2020 को हो रहा है भाई। अब जब 2020 को हो रहा है तो इसका मतलब है कि अप्रैल में शुरू हुआ होगा, मार्च में खत्म हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू आईएएस सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग डाल दी, कॉस्ट की हेडिंग डाल दी भाई। तो कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह एक और चीज भी ऐड कर दूं, मैंने कहा भाई आप ये लिख लो बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हो गया आपका 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग। तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास जो है प्रेमाइसिस थी 900 की, कहाँ से लाए सर, मैं यहाँ से लाया, आप चेक कर लेना। प्रेमाइसिस के बाद प्लांट एंड मशीनरी था, कहाँ से लाया वो भी मैंने आपको दिखा दिया, कितना है 405। अच्छा, प्रेमाइसिस के बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट एसेट मेरा कौन सा था वो भी जरा देख लो। तो मोटर व्हीकल्स कहाँ से लाए, 198। तो अगर आप दोनों में से किसी के पास भी कैलकुलेटर है तो मुझे इसका टोटल बता सकते हैं कितना होगा, 900 प्लस 405 और आपके पास प्लस 198। अगर आप दोनों सुन सकते हो मुझे इसका टोटल बता सकते हो कितना आएगा। 1503। 1503, ओके, तो आप कह रहे हो 1503। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू मोइस। अच्छा, ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर तुम देखोगे अपने पास क्या देखोगे, एडिशंस। एडिशंस मतलब कि अल्लाह ताला ने तुम्हें साहिब हैसियत बना दिया, तुम्हारी औकात को बढ़ा दिया, तुमने एक नया एसेट खरीद लिया भाई। प्रेमाइसिस तुमने नहीं खरीदी थी, एडिशन नहीं हुआ था। हाँ, तुमने प्लांट एंड मशीनरी किया था 117 का, और मोटर व्हीकल खरीदा था 76 का। तो मैंने यहाँ पर डैश डाल दिया, यहाँ पर लिख दिया 117 कहाँ से लाया, ये रहा, और कहाँ से लाया, ये रहा 76। अगेन मुझे तुम्हारी टोटल में हेल्प चाहिए, 117 प्लस 76, तो ये मेरे ख्याल से 193 होता है, चेक कर लो। थैंक यू ज़ारा। अच्छा, एडिशन के बाद इधर आता है डिस्पोजल की कॉस्ट। डिस्पोजल की कॉस्ट, तो डिस्पोजल की कॉस्ट प्रेमाइसिस में कुछ नहीं थी, डैश डाल दी। इधर है आपके पास 92 और इधर है 44, तो यहाँ मैंने 92 लिख दिया, यहाँ 44 लिख दिया। तो 92 और 44, 90 में 10 डाले, 40 डाले, कितना हो गया 130 और 136। तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितना आ गया 136। कोई एसिड रीवैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा इधर। तो अगेन मुझे तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एक चीज को टोटल कर लेते हैं, और जब टोटल करेंगे तो फॉर एग्जांपल इन सब की आपकी क्या आ जाएंगी, कॉस्ट आ जाएंगी, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ, बैलेंस कैरेड डाउन। और यहाँ पर क्या लिख दिया 31 मार्च 2020 बेटा। तो यहाँ हो गया एज इट इज 900,
405 प्लस 117 माइनस 92 कितना हो जाएगा, मुझे बता सकते हो? 430। अच्छा, 198 प्लस 76 माइनस 44, तो आप बता सकते हो कितना? आई थिंक 230। चेक कर लीजिएगा प्लीज। जी सर। यही है, 230 आप लोग कह रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद इन सब का अगर वर्टिकली टोटल करके देख लेना और हॉरिजॉन्टली टोटल करके देख लेना तो कितना आ रहा है? 900, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1560 आ रहा होगा। अच्छा सर, एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये थाउजेंड्स है वैल्यूज का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थाउजेंड्स में ये वैल्यूज है, तो इसलिए मैंने ऊपर थाउजेंड्स के लिए 3 जीरो मेंशन कर दिए। तो सर ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो सारे कॉस्ट अकाउंट बना लिए, मगर वो स्केड्यूल फॉर्म में था तो हमने दे दिया। अब उसके बाद मैं क्या हेडिंग डाल रहा हूँ? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन की अगर बात कर रहा हूँ, तो डेप्रीसिएशन में सबसे पहले अगर स्टार्ट लेते हैं हम, तो हम क्या लेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2019। अच्छा, तो इन सब की अगर ओपनिंग बैलेंसेस की बात करता हूँ, तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 72। प्रेमाइसेस का मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद 184 मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद 103, तो 284। और आपके पास इन सबको टोटल करने के बाद आपके पास मेरे ख्याल से बन रहा है 359। आप चेक कर लीजिएगा, 359 आपका टोटल बन रहा है। आप चाहो तो चेक कर लेना बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा चार्ज फॉर द ईयर, और आई कैन से दैट आई स्लैश एस बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कितना आया था? 18। ये रहा। चार्ज कितना है? 107। ये रहा। चार्ज कितना है? 46। ये रहा। तो 107 प्लस 18 प्लस 107 प्लस 46, तो मुझे टोटल बता सकते हो कोई? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड होगी या हमें खुद कैलकुलेट करनी होगी? मेरा बेटा आपके पास खुद दी हुई है ना, देखो इनकम स्टेटमेंट प्रेमाइसिस का दिया हुआ है, समटाइम्स कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, मगर इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। चार्ज फॉर द ईयर सारे गिवन है बेटा। क्लियर हो गया? ओके, 171, 171 हो गया। इसके बाद आपके पास आती है डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। जो एसेट तुमने अपनी जिंदगी से निकाला है, तुमने जो सेल किया है, इसका मतलब प्रेमाइसिस की कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी, क्योंकि कोई एसेट डिस्पोज ही नहीं हुआ था। हाँ सर, इसकी प्रेमाइसिस की नहीं थी, मगर प्लांट एंड मशीनरी की थी 46 और उसकी थी 35। तो तुमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 46, और यहाँ क्या लिख दिया? 35। तो 46 और 35 कितना हो गया? 40, 50, 60, 70, 76, आई थिंक 81। तो 81 जो है आपकी टोटल डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हो गई। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? बैलेंस, थैंक यू ज़रा। बैलेंस सीडी यहाँ क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2020। ये हो जाएगा 72 और 18 कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 90। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया? 90। 184 प्लस 107 माइनस 46, तो ये बनेगा 180, 284। ये बन जाएगा आपके पास 245 बेटा। इसके बाद टोटल चेक कर लेना, 103, 146, 146, 149, 149 माइनस 35, 114। इसके बाद इनका टोटल करके चेक कर लो, यूं करके चेक कर लेना और यूं करके चेक कर लेना, तो कितना बन रहा है आपके पास? 449 टोटल बन रहा है।
तो ये आपके पास उन्होंने क्या कहा था, स्केजुअल का कहा था, हमने स्केजुअल तक पहुंच गया। अब उन्होंने मुझसे कहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना, मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? नेट बुक वैल्यू, जिसका नया नाम क्या है, कैरिंग वैल्यू भी। कब के लिए चाहिए? 31 मार्च 2020। और मुझे कब के लिए चाहिए? 1 अप्रैल 2019 के लिए चाहिए। तो अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन तुम लोगों की चाहिए सबकी। भाई ये देखना, ये 900 है ओपनिंग और ये 72 है। तो 900 में से 72 माइनस करो जल्दी से, कितना आता है? 900 माइनस 72, 900 माइनस 72 कितना आ रहा है भाई? 828। 828। तो इसका मतलब ये तुम्हारी क्या हो गई? 828 आ गई। कैसे आ गई भाई? मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। ये देखो, ये 900 और ये 72, ये 405, ये 184, 198, 103, 1503 और 359। इन सबको माइनस कर करके मुझे बता सकता है कोई बच्चा कितनी वैल्यूज आ रही है? पहली तो तुमने कहा 828, दूसरी 405 में से 184 निकाल दो, तो मे बी मेरे ख्याल से 21 ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ गई। 198 में से 103 निकाल दो तो कितनी आ गई? 116 आ गई। क्या आप लोग चेक कर रहे हो मेरे आंसर्स को? क्या आप मेरे आंसर्स को चेक कर रहे हो बेटा? 198 माइनस 103 सही है, 95 बन रही है। ओके, मैंने फिर शायद गलती कर दी है। आप कह रहे हो 95, ओके। अच्छा, और आखिरी वाला क्या है? 1503 माइनस 359, तो कितना बन रहा है? 1144। ये तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यूज आ गई, जो कि आपने लिख भी दी अपने पास। अब क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू के लिए मैं आपके पास फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा 900, ये 900 है और ये 90 है। ये 430, 245, 230, 114, 1560, 49। तो कितना आ रहा है? पहले का आप बता रही हो 810 बेटा, तो ये लो 810 मेंशन कर दिया। दूसरे का कितना आ रहा है? 430 माइनस 245, ऑरेंज कलर से सर्कल हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 185। चेक कर लेना। फिर 230, थैंक यू, 230 माइनस 114, तो ये आपके पास बन जाएगा 116 बेटा। और इन सबको प्लस कर लो तो ये बन जाएगा 1116 बेटा। तो ये स्केजुअल बोला था, तो स्केजुअल बना दिया। और दो तीन बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे भी मुझे कहा था कि आप नॉन करंट एसेट का स्केजुअल बना के बता दें, तो ये क्वेश्चन स्केजुअल का भी मैंने बना दिया आप लोगों के पास। फिर उसके बाद ये स्केजुअल था जो कि कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, क्या बोला हुआ है, देखते हैं, आ जाओ। आइडेंटिफाई द टोटल फिगर फ्रॉम द समराइज्ड लेजर अकाउंट, सही है, व्हिच वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 स्टेट द सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन विच फिगर्स वुड बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब है ये कैश फ्लो दे दिया। पहला पार्ट नॉन करंट एसेट का स्केजुअल था, अब तुम्हें कैश फ्लो मांग लिया। तो इसका मतलब अब उन्होंने बोला है कैश फ्लो बनाना नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत हट के तुमसे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमसे एक सवाल पूछा है। और वो क्या पूछा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। अगर पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, तो पार्ट बी में क्या किस तरीके से उन्होंने बोला था, डिटेल्स, ये देख लेना भाई, डिटेल्स लिख लो या कोई कुछ और लिख लो। और उन्होंने बोला था ये कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू IAS 7, ये किस सेक्शन में आएंगी? भाई कैश फ्लो बनाते वक्त वी हैव 3 एलिमेंट्स। कैश फ्लो के कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो ये अब आपको देखना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ आएंगी। आ जाओ जरा। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज,
तो डेप्रिसिएशन चार्ज की अगर मैं बात करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, ये हो गया तुम्हारा डिटेल्स। सही है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज जो है तुम्हारी कितनी हुई है, चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन भाई ये देखिएगा, मैं इसको पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ये कितनी है, 171,000। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हो तो उसमें माइनस करते हो, आउटफ्लो हुआ नहीं होता, मगर एक्रूवल्स मैचिंग को देखते हुए आप माइनस करते हो। मगर कैश फ्लो में आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 171 और 171 लिखोगे तो ये हो गया 00 और ये हो गया 00। मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, 171,000, यानी टोटल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन चार्ज कौन सी एक्टिविटी में जाती है भाई, ये तुम्हारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तुम रिकॉर्ड कर देते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तुम इसको रिकॉर्ड कर देते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज के बाद आता है लॉस ऑन डिस्पोजल। इस सवाल में कुछ लॉस भी हुआ था, कितने का हुआ था वो चेक करना है। लॉस ऑन डिस्पोजल, ये देखो, लॉस ऑन डिस्पोजल ये रहा, कितने का हुआ है, 29,000 का हुआ है। क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का हुआ है, 29 का, तो 29 यहाँ पर लिख दिया। और ये कहाँ जाता है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से इस सवाल में आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल भी हुआ है। गेन ऑन डिस्पोजल क्या है, मोटर व्हीकल की अगर बात कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी बच्चों, आवाज आ रही है। गेन ऑन डिस्पोजल की अगर हम बात कर रहे थे, मोइज ज़ारा मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है बेटा। जी सर। ओके बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल आपके पास, गेन ऑन डिस्पोजल मोटर व्हीकल का हुआ था 10,000 का। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, 10,000 मेंशन कर दिया। और गेन वाली चीज भी कहाँ जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती है। सही है। और इसके अलावा आप लोगों ने परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी शायद किया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप लिख सकते हो प्रोसीड्स स्लैश रिसीट्स स्लैश सेल ऑफ एनसीए। आपने कोई नॉन करंट एसेट्स बेचे थे, जब बेचे तो कितने पैसे आए आप लोगों के पास, यहाँ पर देखिएगा, बैंक यानी फिर 17,000 प्लांट एंड मशीनरी का आया और 19,000, 17 प्लस 19 टोटल कर सकते हो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 19 36, मेरे ख्याल से चेक कर लेना भाई। तो 36,000 लिख दिया। और ये जब सेल है तो ये कहाँ पर आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। इन्वेस्टिंग, ये लो एक्टिविटीज लिख दिया। अच्छा, इसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, तुमने सामान खरीदा, एसेट्स खरीदा। तो जब एसेट खरीदा तो उसके पास से तुम्हारे पास से क्या हो गया, पैसे चले गए। जब पैसे चले गए तो कितने पैसे चले गए, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब हो गया, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब हो गया, एक ये रहा 117 और 76, टोटल कितना हो गया, 193। तो यहाँ पर तुमने क्या लिख दिया, 193,000। तो इसका मतलब तुम लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्टिंग की है। तो तुमने यहाँ पर लिख दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया बेटा। ज़ारा मोइज यहाँ तक क्लियर है बेटा। जी सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या डिमांड की है उसने, एक्सप्लेन हाउ योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करो, किस तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। To A would be different if the premises had been revalued upward at the end of each year.
यार अगर ए जो पार्ट निकाला था वो डिफरेंट आ सकता है अगर प्रेमिसेस हैड बीन रीवैल्यू अपवर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अगर आपकी प्रेमाइसिस जो है फॉर एग्जांपल हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट सी, उससे एक अजम्पशन बोला है कि अगर ऐसा हो जाए तो उससे क्या होगा, तो द एक्यूमुलेटेड depreciation on the premises would be cancelled and the remainder of the gain would be added to the cost beta. Explain how your answer B would be different if premises had been revalued upward at the end of each year. आंसर बी की अगर मैं बात कर रहा हूं भाई, अगर इस तरीके के आंसर पार्ट डी में उन्होंने क्या बोला, देयर वुड बी नो इफेक्ट, क्योंकि कैश फ्लो के हिसाब से कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। कैश फ्लो क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है, ये वो गेन है आपके पास, इसका कोई इम्पैक्ट आना नहीं है। एज अ revaluation does not involve any movement of funds, इसका मतलब इस केस में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पार्ट बी कोई हमें इम्पैक्ट आना नहीं था, तो कोई इफेक्ट होना नहीं था। इसके बाद अगर पार्ट डी के बाद अगर हम जा रहे हैं पार्ट ई में क्या बोला हुआ है, स्टेट टू आइटम्स other than initial purchase price which can be included in the total cost of a non-current asset when the following IAS 16। तो ये लो छोटा सा IAS 16 के हिसाब से उन्होंने बात कर लिया कि भाई IAS 16 जो होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, परचेज प्राइस के अलावा और कौन सी कॉस्ट जो है आप उसको इंक्लूड करते हो, कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड करते हो। तो भाई इंक्लूजन की जो कॉस्ट होती है उसमें हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कोई डिलीवरी कॉस्ट हो गई, आपके पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, आपके पास लीगल फीस हो गई, आपके पास मेरे ख्याल से इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। इन्होंने कितने मांगे थे, कितने पॉइंट्स का था, 2 मार्क्स 2 आइटम्स मांगे थे, हमने 4 दे दिए फॉर सेफ साइड कि आपको याद रहे। तो भाई आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें कैश फ्लो, नॉन करंट एसेट स्केड्यूल और हल्का सा IAS 16 के बारे में टच मांगा था। यहाँ तक क्लियर बेटा? ज़ारा मुइज़ यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर।